बीपीएससी टीचर की वैकेंसी जो है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब तक की बिहार की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि ये बड़ी वैकेंसी नहीं है। इसके माध्यम से लाखों पदों को भरा जाएगा, लाखों शिक्षक नियुक्त होंगे, वो शिक्षक जो आगे बिहार की दशा और दिशा दोनों तय करने वाले हैं। तो ऐसे में इस बात की भी पूरी संभावना है कि पेपर जितना आसान बताया जा रहा है, जितना आसान समझाया जा रहा है, उतना भी आसान पेपर होने नहीं जा रहा है। और आपको पता होगा कि जब कोई भी स्टेट के लोक सेवा आयोग जब परीक्षाएँ लेती हैं, तो उसका स्तर अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक लेवल होता है उसका, तो ऐसे में आपकी तैयारी भी एक लेवल की होनी चाहिए। तो दोस्तों, बीपीएससी में एक बात को लेके लोगों में कन्फ्यूजन है, जो मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी। वो इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन है कि मैंने बोला था कि आपको प्रीवियस 10 ईयर के एटलीस्ट आपको क्वेश्चन करने होंगे। आप करिए, आपको नो डाउट फ़ायदा होगा। तो बहुत लोगों को ये बात ही नहीं समझ में आई कि मैंने प्रीवियस ईयर के कौन से क्वेश्चन की बात की। लोगों का कहना है कि बीपीएससी तो पहली बार एग्ज़ाम करवा रहा है, ऐसे में हम कैसे तैयारी करें? कहाँ से वो 10 साल के हम क्वेश्चन पेपर लाएँ? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी ने सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम की जो पिछले 10 सालों का उसने परीक्षा ली है, उस पेपर को आप लीजिए, उस पेपर को आप एक सरसरी नज़र से देखिए और अगर समय हो तो आप उसको अच्छे से देखिए, स्पेशली हिस्ट्री और जनरल साइंस और बिहार स्पेशल, ये 3 चीज़ों को आप स्पेशली देखिए, आपको इसमें फ़ायदा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम का एक अपना पैटर्न होता है। वो पेपर सेट करते हैं ना, उसकी भी एक टेंडेंसी होती है। आप टेंडेंसी को जब देखेंगे, सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम जो लोग दे रहे होंगे, अगर आपकी जानकारी में होंगे, तो आप चाहें तो उनसे ये बात को ये कन्फर्म कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मन बहुत विचलित हो रहा है, मन बहुत घबरा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मन को शांत करिए। मन का काम है विचलित होना, मन का काम है इधर-उधर दौड़ना। इसको शांत करना, इसको अपने काबू में रखना, ये हमारा काम है। हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम अपने मन को कब काबू में कर सकते हैं, कैसे काबू में कर सकते हैं। सबसे पहले अपने गोल को स्पष्ट करिए, सबसे पहले अपने विज़न को स्पष्ट करिए। आप खुद से पूछिए, आप जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे की आपकी मानसिकता क्या है? और जब इस एक बार मानसिकता आपकी आपको पता चल जाती है, जब एक बार आपका विज़न आपको क्लियर हो जाता है, तो दोस्तों, आपकी लाइफ़ में डिस्ट्रैक्शन का कोई जगह नहीं रह जाता। किसी भी कार्य को करने में समय लगता है। समय से थोड़ी ना घबराना। समय से घबरा के कौन बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया। हम माझी की बात करते हैं, जो माउंटेन मैन के नाम से बड़े फ़ेमस हुए। उन्होंने सालों-साल लगा दिए। अगर वो घबरा गए होते तो शायद आज वो पत्थर वैसे ही सीना ताने खड़ा होता। और हम और आप सैकड़ों किलोमीटर दूर हम यात्रा कर रहे होते, जो आज महज़ कुछ किलोमीटर में सिमट के रह गया। ऐसे ही न जाने कितने एग्ज़ाम्पल आपके सामने भरे पड़े मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, जिन्होंने काफ़ी अपने धैर्य की परीक्षा दी है, तब जाके उन्होंने सफलता अर्जित की है और सफलता अर्जित करने के बाद उन्होंने नई-नई बुलंदियों को छुआ है, नया-नया इतिहास उन्होंने गढ़ा है। ऐसे में आपको इस बात से तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होना कि आपके पास समय बहुत कम बचा है। आप काफ़ी आपकी एज हो चुकी है, अवस्था हो चुकी है, आपको सफलता नहीं मिल रही है। ठीक है, नहीं मिल रही है, मत मिले, अभी नहीं मिल रही है, लेकिन इस बात की भी गारंटी नहीं है, इस बात की भी हम नहीं कह सकते, इस बात की भी गारंटी कोई दे सके कि हमको आगे भी सफलता ना मिले। निश्चित है, आज सफलता नहीं मिली है तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आप अपने ट्रैक पे, सही रास्ते पे चलते रहें, एकदम पूरे जुनून के साथ चलते रहें, पूरे जोश के साथ चलते रहें, पूरे होश में चलते रहें, सफलता तो निश्चित ही मिलनी है। और बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग, जिनका 24, 25, 26 और 27 अगस्त को पेपर होने जा रहा है, मैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इधर-उधर अब भागने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट, सोशल मीडिया पे आपको समय बिताने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपके जो ऑन हैंड राइटिंग में बनाए गए नोट्स हैं, उसको बार-बार आप उसका रिवीजन करिए। आपने जो पढ़ा है, बार-बार उसको रिवीजन करिए।
करंट अफ़ेयर को आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने एक देखा है, लोगों में प्रवृत्ति देखी है कि करंट अफ़ेयर एग्ज़ाम से 10 दिन पहले वो लोग पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में जा कर के वो सारी गलतियाँ करके आ जाते हैं। बहुत लोगों का जीएस काफ़ी अच्छा होता है, वो काफ़ी जीएस में अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन करंट अफ़ेयर में वो मार खा जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि करंट अफ़ेयर में वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो अच्छे से उसमें परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। दोस्तों, जितनी भी चीज़ें मेमोराइज़ करने वाली हैं, जितनी भी चीज़ें रटने वाली हैं, और रटने वाली चीज़ों को आप जब तक बार-बार चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, बार-बार ब्रेन में वो मैसेज नहीं भेजते हैं, तब तक ब्रेन की अपनी एक कार्य पद्धति होती है, ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ब्रेन में कन्फ्यूजन होता है, फिर वही एग्ज़ाम हॉल में जाके उसकी अभिव्यक्ति करता है वो। तो ऐसे में करंट अफ़ेयर को अभी से पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, और मैं तो कहूँगा करंट अफ़ेयर पढ़िए ही नहीं। करंट अफ़ेयर की नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। करंट अफ़ेयर की मार्केट से आप कोई भी बुक लेके आइए, उस बुक को आप उसमें हाइलाइटिंग कीजिए, उसमें अंडरलाइन कीजिए, लेकिन आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नोट्स अब बनाने का वक़्त नहीं रहा, अब केवल रिवीजन का वक़्त है, क्योंकि अब महज़ कुछ दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, और इतनी बड़ी वैकेंसी है, इतने बड़े अवसर हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस अवसर को ज़्यादा से ज़्यादा आप भुनाइए, और निराश तो बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, निराश तो बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी से अपनी कंपैरिज़न नहीं करनी है, किसी से किसी बात को लेकर डिस्कशन नहीं करना है। अ, मॉक टेस्ट, देखिए दोस्तों, मॉक टेस्ट की एक अपनी अलग साइकोलॉजी होती है। अगर मॉक टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो नो डाउट आपका मोटिवेशन जो आपको मोटिवेशन मिलता है, लेकिन वहीं अगर मॉक टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस खराब होता है, तो इससे आपकी तैयारी में विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसीलिए एक रिसर्च में ऐसा बताया गया है कि मॉक टेस्ट से आपको बचना चाहिए। मॉक टेस्ट सबके लिए नहीं है। तो इस विवाद में हमें नहीं पड़ना कि मॉक टेस्ट आपको देना है कि नहीं देना है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं, तो आप मत दीजिए। इससे ये बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होता, ये बिल्कुल इससे कन्फर्म नहीं होता कि आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएँगे। मैंने बहुतों को देखा है कि जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया, जिन्होंने मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की, आज वो कहीं न कहीं एसडीएम बने बैठे हैं, आज वो कहीं न कहीं किसी अच्छे गेस्टेड पोस्ट पे बैठे आपको मिल जाएँगे। तो आप अपनी खुद की आपकी तैयारी की रणनीति होनी चाहिए। आप अपने आप में यूनिक हैं, आप अपने आप में स्पेशल हैं, आप अपनी क्षमताओं को जानते हैं, आप अपनी कार्य योजनाओं को बेहतर तरीके से बना सकते हैं, उनको कार्यान्वित कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी के संपर्क में आके अपनी रणनीति को नहीं बदलनी है, अपने प्लान को नहीं बदलना है, और हमें बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं भागना है। क्योंकि यही गलती बिहार और यूपी के लोग करते हैं कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाता है, उनको पता चलती है कि मार्केट में ये किताब नहीं आई है, तो उस किताब को पढ़ने के चक्कर में जो किताब को रिवीज़न करने की ज़रूरत है, उस रिवीज़न को भूल कर के वो किसी नए किताब के पीछे भागने लगते हैं और अपना समय ज़ाया करते हैं। ऐसे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल के बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए। आपके पास जो है, उसी को अल्टीमेट मानते हुए उसी की स्टडी करिए, उसी को बार-बार रिवीज़न करिए, क्योंकि एक किताब को कहा जाता है 50 किताब को एक बार पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि एक किताब को हम 50 बार पढ़ें। क्योंकि कमोबेश हर किताबें एक ही मैसेज देती हैं, हर किताबें एक ही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराती हैं। कुछ किताबों में थोड़ी-थोड़ी बात को लेके अंतर होता है, लेकिन उतने छोटे माइनर से डिफरेंसेस को हम कैच करने के लिए ऐसे लास्ट मोमेंट में हम जब किताबों के चक्कर में फँस जाते हैं, वहीं समझ जाइए कि हम कॉम्पिटिशन के मझधार में हम अपने आप को फँसा लेते हैं, कहीं न कहीं हम फँस जाते हैं और अपनी सफलता से हम हाथ धो बैठते हैं। ऐसे में किताबें आपको ज़्यादा पढ़नी चाहिए। एक ही विषय की कई सारे बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन वो कब? जब आपके पास समय हो तब, ना कि तब जब आपके पास समय बिल्कुल ना हो तब। ऐसी स्थिति तो एकदम समझ जाइए कि खतरे की घंटी है, खतरे का निशान है, जिसको आप समझ जाइए कि जितना आप नया-नया इसमें रिसर्च करते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने आप को क्या करते हैं, धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन के उस फ़ील्ड से अपने आप को बाहर करते हैं।
ऐसे में उम्मीद करते हैं कि आप विचलित ना होते हुए आप अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे और इस बार तो बीपीएससी आपके लिए ही इंतज़ार कर रही है। बीपीएससी का एक-एक पद आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बीपीएससी का एक पद, ये टीचर का एक पद मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ज़रूर एक पद मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। आगे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्कार।